दोस्तों, आप सभी बिहार दरोगा नई भर्ती की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अब डबल स्टार का सपना पूरा करने का समय आ गया है। तो चलिए फटाफट दरोगा भर्ती के बारे में देखिए। और आप में से किसकी किसकी चाहत है इस डबल स्टार की, कौन कौन चाहते हैं अपनी वर्दी पर इस डबल स्टार का टैग लगे, कमेंट करके फटाफट बताइए। आप में से किसका किसका सपना है दरोगा बनने का। अगर आप दरोगा बनते हैं तो इसी तरह से आपको डबल स्टार मिलने वाला है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले आप भर्ती के बारे में देखिए और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। अगर आपका भी सपना है दरोगा बनने का तो आपको बहुत ही बेहतरीन तैयारी करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भर्ती आएगी, फॉर्म भरेंगे, इसके बाद तैयारी करेंगे, सिलेक्शन लेंगे, तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप सभी को अभी से तैयारी में मिशन मोड में लग जाना है। तो चलिए पहले भर्ती के बारे में देखिए। तो भर्ती के बारे में ये है दोस्तों कि अब पदों की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गया है और बहुत अधिक पदों पर भर्ती आएगी, तो बहुत सारे छात्रों का सिलेक्शन होने वाला है। तो चलिए इसी के बारे में सबसे पहले यहाँ पर देखिए, फिर आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ये हिंदुस्तान का न्यूज़ है और यहाँ पर देखिएगा तो पटना है। इसके बाद है, वर्दी का शौक रखने वाले युवाओं को जल्द सुनहरा अवसर मिलने वाला है। बिहार पुलिस में 1-2 हज़ार नहीं, लगभग 62,000 पदों पर बहाली होगी। आप देखिएगा यहाँ पर तो पदों की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गया है और इतने अधिक पदों पर भर्ती हो रही है, तो बहुत सारे छात्रों का सिलेक्शन होने वाला है। यानी आपकी अगर बहुत बेहतर तैयारी नहीं भी रहेगी तो भी आपका सिलेक्शन होने वाला है और आपका डबल स्टार का जो सपना है पूरा होगा। इसके बाद अन्य चीज़ों के बारे में यहाँ पर देखिए। यहाँ पर पुलिस में दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल, दरोगा सभी तरह का पोस्ट है। दरोगा सब इंस्पेक्टर का कितना क्या पोस्ट है, सभी चीज़ों के बारे में आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर और चीज़ों के बारे में देखिएगा, 1 से 2 माह में इसकी शुरुआत हो जाएगी। फिलहाल सिपाही के करीब 6500 रिक्त पदों से बहाली की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। यानी बिहार पुलिस कांस्टेबल की बहुत ही जल्द भर्ती आ रही है। और जब भी आप देखिएगा तो पुलिस कांस्टेबल यानी सिपाही की जो भर्ती आती है, तुरंत दरोगा की भी भर्ती दोनों एक साथ की जाती है। तो बिहार दरोगा की भी भर्ती आ रही है और आप ये जानना चाह रहे होंगे कितने दिनों में आ रही है, तो इसके बारे में भी आप लोगों को क्लियर करने वाले हैं। और दरोगा भर्ती को लेकर एक और डाउट रहता है कि दरोगा कौन कौन बन सकते हैं। यानी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको ये लग रहा होगा कि मैं दरोगा बन सकता हूँ या नहीं। तो बिल्कुल दोस्तों, आप बन सकते हैं। दरोगा बनने के लिए तो पहला कंडीशन ये है कि अगर आपका एज 20 साल कंप्लीट हो गया है तो आप दरोगा बनने के लिए योग्य हो गए हैं। और ये कब तक होना चाहिए, तो 2023 में अगले साल भर्ती आ रही है शुरुआत में ही। तो 1 जनवरी 2023 तक अगर आपका एज 20 साल कंप्लीट हो गया तो बिल्कुल आप दरोगा बन सकते हैं। दूसरा कंडीशन रहता है दोस्तों क्वालिफिकेशन का। तो क्वालिफिकेशन में इसमें 10वीं 12वीं के साथ साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए। यानी आप ग्रेजुएट है किसी भी विषय से तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ग्रेजुएट यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक लेवल की कोई भी डिग्री है ग्रेजुएशन लेवल की, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। परसेंटेज मार्क्स का इसमें कोई भी कंडीशन नहीं रहता है। 20 साल एज कंप्लीट है, ग्रेजुएशन कंप्लीट है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तीसरा चीज़ इसमें मांगा जाता है हाइट। तो अगर आप पुरुष अभ्यर्थी है तो 165 सेंटीमीटर आपका मिनिमम हाइट होना चाहिए। अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी कैटेगरी से आते हैं तो 165 सेंटीमीटर। अगर आप ईबीसी कैटेगरी से आते हैं तो 160 सेंटीमीटर। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं, पुरुष है तो 160 सेंटीमीटर। और सभी कैटेगरी में महिलाओं के लिए जो हाइट है जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी एसटी में 155 सेंटीमीटर। तो हाइट को लेकर भी अगर आपका यहाँ पर क्लियर हो गया, यानी हाइट इसमें बहुत ज़्यादा नहीं मांगा जाता है। तो इसमें हाइट में बहुत ही कम छात्र छटते हैं। तो ये 3 चीज़ अगर आपके पास है तो बिल्कुल आप दरोगा का फॉर्म भर सकते हैं। तैयारी कीजिए, अच्छा एग्जाम में मार्क्स लाइए, सिलेक्शन लीजिए। और अन्य चीज़ों के बारे में यहाँ पर देखिए। फिर आपको ये बता रहे हैं कि इसमें दरोगा के कितने पदों पर भर्ती आ रही है, सभी चीज़ों को लेकर आपको क्लियर करने वाले हैं। इसके बाद है वहीं बाकी के 55,000 अधिक पदों पर यह चरणवार की जाएगी। जल्द ही नए पदों के सृजन का प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा जाएगा। और सिपाही बहाली की अधियाचना जल्द। तो बिहार पुलिस मुख्यालय ने पिछले दिनों जिला और इकाइयों से सिपाही के रिक्त पदों की जानकारी मांगी थी और यह आंकड़ा मुख्यालय को प्राप्त हो चुका है। यानी बिहार पुलिस मुख्यालय को प्राप्त हो चुका है। और बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती दी जाती है CSBC यानी केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के माध्यम से, और दरोगा की भर्ती जो आती है BPSSC आयोग के माध्यम से, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के माध्यम से दरोगा की भर्ती दी जाती है। तो जैसे ही दरोगा को लेकर सीटों की संख्या सारा कुछ क्लियर होगा, तुरंत अधियाचना BPSSC के पास भेजा जाएगा और तुरंत BPSSC आयोग के माध्यम से फॉर्म निकाल दिया जाएगा।
इसके बाद बिहार पुलिस में वर्तमान में स्वीकृत सिपाहियों के पद में करीब 6500 पद रिक्त है और बिहार पुलिस मुख्यालय रोस्टर क्लियरेंस में जुट गया है अफसरों के मुताबिक। अब ये आप जानना चाह रहे होंगे कि रोस्टर क्या होता है, तो रोस्टर ये होता है दोस्तों, अगर यहाँ पर टोटल 6500 सीट है तो इस 6500 सीट में जनरल कैटेगरी के लिए कितना रहेगा, BC BC SC ST और 35% महिलाओं का आरक्षण देना है, तो महिलाओं के लिए कितना क्या सीट रिजर्व रखा जाएगा, सभी चीज़ों को लेकर क्लियर करना है। और अफसरों के मुताबिक दिसंबर का आखिरी या जनवरी में हर हाल में सिपाही किन पदों पर बहाली की अधियाचना केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती को भेज दी जाएगी। तो यानी बिहार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती दोस्तों जनवरी में हर हाल में आ जाएगी। जैसे ही CSBC के पास अधियाचना आएगा तुरंत CSBC की ओर से 1 सप्ताह में विज्ञापन निकाल दिया जाएगा, फॉर्म निकाल दिया जाएगा। अब आप दरोगा भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो दोस्तों दरोगा भर्ती में भी बहुत ज़्यादा देरी नहीं होगा। आप सभी को पता होगा कि पिछले महीने गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की ओर से भव्य समारोह के साथ जितने भी दरोगा है पुलिसकर्मी है सभी को नियुक्ति पत्र दिया गया था और उसी समय बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से एक लेटर जारी करके दरोगा का कितना क्या सीट है, सब इंस्पेक्टर का, पुलिस कांस्टेबल का, सभी का मांगा गया था डिटेल्स। तो जल्द ही यहाँ पर बिहार पुलिस मुख्यालय को दरोगा से रिलेटेड भी आ जाएगा कितना क्या सीट खाली है और जैसे ही आएगा तुरंत BPSSC आयोग के पास अधियाचना भेज दिया जाएगा और तुरंत भर्ती आ जाएगी। तो दरोगा की भर्ती कब तक आ जाएगी, तो जनवरी 2023 में पूरी उम्मीद है कि आ जाएगी। अगर बहुत देरी होता है फरवरी, इससे अधिक आप लोगों को देरी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। तो यानी हर हाल में भर्ती आ रही है, आप सभी को तैयारी में लग जाना है। तो तैयारी के लिए कैसे क्या करना है इसके बारे में भी आप लोगों को बता रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा सबसे गुड न्यूज़ आपके लिए ये है दोस्तों कि बिहार पुलिस में जो है नया सीट बहुत अधिक क्रिएट किया गया है। इससे क्या हुआ है कि अब हर साल आप लोगों को दरोगा पुलिस कांस्टेबल का भर्ती देखने को मिलेगा। और अगर आपकी बहुत बेहतर तैयारी नहीं, अगर आप अभी से भी तैयारी कीजिएगा तो 1 साल में अगर आपकी बहुत बेहतर तैयारी हो जाएगी, अगर इस बार दरोगा में सिलेक्शन नहीं होता है तो अगली बार बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ से ये उम्मीद निकल के आया है। यहाँ पर देखिएगा बिहार पुलिस में विभिन्न श्रेणी के 1,52,000 के करीब स्वीकृत बल है। जल्द ही नए पदों का सृजन होगा। अधिकारियों के मुताबिक गृह विभाग में दरोगा, ASI, हवलदार, सिपाही, तो ये 4 तरह का पोस्ट होता है। सबसे शुरू में होता है सिपाही कांस्टेबल, तो ये सीधी भर्ती की जाती है। इसके बाद सिपाही से आपका प्रमोशन होगा हवलदार में यानी हेड कांस्टेबल में। हेड कांस्टेबल का दोस्तों पोस्ट प्रमोशन से भरा जाता है। इसके बाद हेड कांस्टेबल से प्रमोशन होता है ASI में, ASI का भी पोस्ट प्रमोशन से भरा जाता है। और इसके बाद चौथे नंबर पर है दरोगा। दरोगा सब इंस्पेक्टर का भर्ती किया जाता है 75% सीटों पर, बाकी ASI से प्रमोशन करके SI बनाया जाता है। इसके बाद ऊपर का पोस्ट होता है इंस्पेक्टर, तो इंस्पेक्टर का भी पोस्ट पूरी तरीके से प्रमोशन से भरा जाता है। आप दरोगा बनिएगा, इसके बाद आप इंस्पेक्टर बन सकते हैं। तो ये तो हो गया, सभी चीज़ों का यहाँ पर पोस्ट क्रिएट किया जा रहा है। और यहाँ पर देखिएगा तो अन्य सभी पोस्टों के मिलाकर 74,000 पदों की सृजन की कार्रवाई की जा रही है। इसमें 56,000 के आसपास ऐसे पद होंगे जिनसे सीधी नियुक्ति से भरा जाएगा। तो सीधी नियुक्ति में दोस्तों सबसे अधिक कांस्टेबल का पोस्ट है, इसके बाद दरोगा का हो गया, ड्राइवर का हो गया, ये सब पोस्ट सीधी भर्ती से की जाएगी। यानी अगले 5 साल तक 56,000 जो सीट क्रिएट किया गया इस पर भर्ती की जाएगी। हर साल आप लोगों को दरोगा का भर्ती, पुलिस कांस्टेबल का भर्ती देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप सभी अभी से तैयारी में लग जाइए। अगर आपकी बहुत बेहतर तैयारी नहीं है, अगर प्रैक्टिस सेट में 40-45 भी आ रहा है या 30 भी आ रहा है, तो भी आप 1-1.5 साल, अगले 1-1.5 साल में तैयारी करके दरोगा बन सकते हैं। ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, बहुत अधिक पदों पर भर्ती आएगी और इतने लगभग 5 साल तक आगे आप लोगों को बिल्कुल भर्ती देखने को मिलेगा। अगर आप अभी से भी तैयारी में लगिएगा तो बिल्कुल सिलेक्शन ले सकते हैं। इसके बाद देखिएगा दरोगा के सृजित होने वाले आधे पदों के अलावा ASI, हवलदार का पद प्रमोशन से भरा जाता है। इन सभी चीज़ों के बारे में है। तो यहाँ पर देखिए सृजित होने वाले पद, तो दरोगा का जो पोस्ट है दोस्तों 23,000 पोस्ट है। सबसे अधिक देखिएगा दरोगा का है, ASI का 1800 है, हवलदार का 4,000 है, सिपाही का 35,000। तो यानी बिहार पुलिस कांस्टेबल का 35,000 नया सीट क्रिएट किया जा रहा है, दरोगा का 23,000। तो दरोगा का 23,000 दोस्तों पोस्ट क्रिएट किया जा रहा है। तो अब आप लोगों को बहुत अधिक पदों पर 3,000 तक पदों पर भर्ती देखने को मिलेगा। अगले साल से बहुत ज़्यादा सीट क्रिएट हो रहा है, इसलिए आप सभी मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए। तो अन्य चीज़ों के बारे में देखिएगा, दिसंबर या जनवरी में बिहार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ रही है। इसके कुछ ही दिनों के बाद दरोगा की भर्ती दे दी जाएगी। 23,000 के करीब दरोगा है और 35,000 के करीब बिहार पुलिस कांस्टेबल का पोस्ट है। तो बिहार पुलिस में 62,000 नए पदों पर होगी बहाली। यहाँ से आपको सारा कुछ जानकारी मिल गया। और यहाँ पर तो आप ये समझ ही लिए एज के बारे में। तो एज में दोस्तों पहला कंडीशन तो ये है कि आपका मिनिमम एज 20 साल होना चाहिए। मैक्सिमम की बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 37 साल, अगर आप जनरल कैटेगरी में महिला है तो 40 साल,
BC BC कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए है 40 साल, SC ST कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए 42 साल। ये अधिकतम उम्र का कंडीशन हो गया। क्वालिफिकेशन शुरू में भी आप लोगों को बताए थे, अगर आप किसी भी विषय से ग्रेजुएट है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। BA BSc BCom BTech लेवल की कोई भी डिग्री है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। परसेंटेज मार्क्स का कोई कंडीशन नहीं रहता है। सिलेक्शन प्रक्रिया की बात करें तो इस भर्ती में 3 चरणों में सिलेक्शन प्रक्रिया कंप्लीट होता है। सबसे पहले आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। फॉर्म भरने के बाद PT परीक्षा यानी प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी। इस परीक्षा में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें से लगभग आप 60 क्वेश्चन सही बना लीजिएगा तो आपका PT परीक्षा में रिजल्ट हो जाएगा। इसके बाद मेंस एग्जाम होता है। मेंस एग्जाम में दोस्तों 2 पेपर होता है। पहला पेपर हिंदी होता है। हिंदी में सिर्फ आपको 100 में से 30 क्वेश्चन सही करना है, ये सिर्फ क्वालिफाई होता है। इसके बाद दूसरा पेपर होता है समान अध्ययन का। इस समान अध्ययन में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें लगभग आपको 77-78 तक क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, तब जाके आप दरोगा बन सकते हैं। मेंस एग्जाम हो गया। मेंस एग्जाम पास कीजिएगा। इसके बाद फिजिकल होता है और फिजिकल पास करना पड़ेगा। फिजिकल में दौड़ है, गोला फेंक, लॉन्ग जंप, ये सब चीज़ें हैं। फिजिकल पास कीजिए। मेरिट जो आपका बनेगा मेंस एग्जाम में मार्क्स के आधार पर। तो अभी से अगर आपका सपना है दरोगा बनने का तो सबसे अधिक आपको GK सेक्शन पर ध्यान देना है। मेंस एग्जाम में 20 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से पूछा जाता है। PT एग्जाम में 10 क्वेश्चन लगभग मैथ रीजनिंग से पूछा जाएगा। PT एग्जाम में आपको करेंट अफेयर्स GK से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 70 क्वेश्चन GK साइंस मिला के बाकी 30 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स से रिलेटेड पूछा जाता है PT परीक्षा में। तो PT परीक्षा सबसे पहले आपको पास करना है। PT परीक्षा में बहुत अधिक रिजल्ट दिया जाता है। वैकेंसी का 20 गुना अभ्यर्थियों को रिजल्ट दिया जाता है। तो लगभग 50,000 कैंडिडेट PT परीक्षा में पास करते हैं। इसके बाद सभी 50,000 अभ्यर्थियों का मेंस एग्जाम होता है और मेंस एग्जाम में रिजल्ट जो दिया जाता है वैकेंसी का 6 गुना अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। इसके बाद फिजिकल में जो भी कैंडिडेट पास करते हैं, इसके बाद मेंस एग्जाम में मार्क्स के आधार पर फाइनल मेरिट जारी किया जाता है। तो ये हो गया दोस्तों दरोगा बनने का सफ़र। कब क्या होता है इसके बारे में देख ही लिए। और आप सभी कमेंट करके ये बताइए कि आप में से कौन कौन चाहते कि अभी से इसका प्रिपरेशन शुरू करवा दें यूट्यूब पर, क्योंकि भर्ती के बारे में तो आप सभी को पता है कि बहुत जल्द आ रही है। लेकिन भर्ती आने के बाद 3 महीने में इसकी परीक्षा ले ली जाएगी। 3 महीने से अधिक आपको समय PT परीक्षा के लिए नहीं मिलेगा। फिर जब भर्ती आ जाएगी तो बहुत बेहतरीन आप तैयारी नहीं कर पाइएगा। उस समय यही सोचिएगा करेंट अफेयर्स पढ़े, मैथ पढ़े, रीजनिंग पढ़े, GK पढ़े, क्या पढ़े। तो अभी से अगर आप तैयारी कीजिएगा तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और अगले 5 साल तक अब लगातार भर्ती आ रही है। 23,000 नया सीट क्रिएट किया जा रहा है। तो इतना अधिक सीट क्रिएट किया जा रहा है, आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो फटाफट आप सभी कमेंट करके बताइए क्या आप अभी से प्रिपरेशन करना चाहते हैं या जब भर्ती आ जाएगी तब से प्रिपरेशन करना चाहते हैं। और दोस्तों इतने अधिक पदों पर भर्ती आ रही है तो अब आप सभी को मिशन मोड में तैयारी में लग जाना है, जिससे आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाए। और आप सभी कमेंट करके बताइए आप में से किसका किसका सपना है दरोगा बनने का। इस बार कौन कौन चाहते हैं दरोगा बनना।